Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 7 योगा अ वे ऑफ लाइफ लेसन 26 नर्चरिंग द होल बीइंग एंड इंडियन पर्सपेक्टिव का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Now we are going to cover up section 26.4 which is development of koshas. So let's start. Personality development moves from Annamaya Kosh to the pure consciousness, gradually removing all the 5 covers that mask it. Regular eating habits, right kind of food, all types of exercises and games, jogging, running, walking and asanas facilitate the development of Annamaya Kosh. Pranayam and breathing exercises improve the quality of Pranamaya Kosh. For the development of Manomaya Kosh, study of good literature including poems, novels, essays and articles is useful. All the activities that challenge one's intellect develop Visanmaya Kosh. These activities include debates, problem solving, study techniques, small research projects, evaluation and appreciation of books and interviewing eminent persons. All these activities make you go beyond your teeny self and give you an opportunity to identify with your fellow beings, your community members, your country and the whole world. This facilitates the development of Anandamaya Kosh. Even in your contemplation, you can extend your consciousness to reach the earth, the sun, the stars, the galaxies and the universe. This way we gradually build the relationship between the individual self or individual consciousness and universal self or universal consciousness. तो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट से अन्नमय कोश की ओर मूव किए थे। हमारा जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो ग्रेजुअली हमारे जितने भी 5 कवर्स है मास्क का उसको रिमूव कर देता है। हम लोग का जो रेगुलर ईटिंग हैबिट्स है, हम लोग जिस प्रकार से भोजन करते हैं, सही राइट काइंड ऑफ फूड लेते हैं, जितने भी टाइप के एक्सरसाइजेस और गेम्स को हम लोग प्ले करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग, वॉकिंग और आसन्स करते हैं, ये सब क्या करता है, हमारे अन्नमय कोश को डेवलप करता है। प्राणायाम और ब्रीदिंग ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारे प्राणमय कोश के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। हमारे मनोमाया कोश के डेवलपमेंट के लिए हम लोग गुड लिटरेचर पढ़ते हैं, अच्छे जिसमें पोएम्स अच्छी हो, नॉवेल्स हो, एसेज हो, आर्टिकल्स हो जो हमारे लिए यूज़फुल हो। जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे हमें कुछ अच्छी सीख मिले, इससे हमारा क्या होगा, मनोमाया कोश का डेवलपमेंट होगा। ये जितने भी एक्टिविटीज़ है वो किसी के इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट में काम आता है, जैसे हम लोग विजन माया कोश बोलते हैं। इस एक्टिविटीज़ में क्या होता है, विजन माया कोश को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए डिबेट्स कर सकते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स अपना सकते हैं, स्टडी टेक्निक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं और स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इवेलुएशन और अप्रिशिएशन ऑफ बुक्स कर सकते हैं या फिर किसी एमिनेंट पर्सन के इंटरव्यू ले सकते हैं। ये जितने भी एक्टिविटीज़ है छोटे छोटे वो हमारे सेल्फ को ये डेवलप करता है और हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग किस कम्युनिटी मेंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जैसे कि हम लोग किस देश से बिलोंग करते हैं हमें पता है पूरे विश्व में, तो उसी प्रकार से जो हमारा अस्तित्व है वो कैसा है हम लोगों को इन सब कामों से करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। ये हमारे आनंदमय कोश के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। यहाँ तक कि अगर आप कॉन्टेम्पलेशन करते हो तो ये क्या करता है, आपकी कॉन्शियसनेस को अर्थ, सन, स्टार, गैलेक्सीज और यूनिवर्स तक पहुँचने में हेल्प करता है। ये ग्रेजुअली एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करता है खुद में और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में, यूनिवर्सल सेल्फ या फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में। Section 26.5 Sri Aurobindo on levels of consciousness. Sri Aurobindo says that the two systems are simultaneously active in the
Organization of the being and its parts. A concentric system and a vertical system. The concentric system is like a series of rings or sheets. The outermost circle is comprised of awareness of physical body, awareness of vital pranic body or sheet, and awareness of mental sheet. They are interconnected. The inner circle is composed of inner mind, which is in touch with the universal mind or supreme energy. The innermost core is called physic being, which is a spark of the divine supreme energy present in all of us and in everything. It is also called Atman. तो श्री अरबिंदो ने क्या बोला है कि यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 2 सिस्टम सिमुलटेनियसली एक्टिव रहते हैं. ये हमारे पार्ट है, एक है कॉन्सेंट्रिक सिस्टम और दूसरा है वर्टिकल सिस्टम. कॉन्सेंट्रिक सिस्टम क्या है? सीरीज है एक रिंग्स या शीट्स का. जो आउटर मोस्ट सर्कल जो इसमें कंप्राइज हो रहा है हमारे फिजिकल बॉडी में, वो अवेयरनेस ऑफ फिजिकल बॉडी है, अवेयरनेस ऑफ वाइटल प्राणिक बॉडी, या फिर शीट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेंटल शीट का अवेयरनेस है. ये इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है. इनर सर्कल जो है वो इनर माइंड से कंपोज है, जो कि यूनिवर्सल माइंड या फिर सुप्रीम एनर्जी के टच में रहता है. हमारा जो इनर मोस्ट कोर है, जिसे हम लोग फिजिक बीइंग बोलते हैं, ये एक स्पार्क होता है डिवाइन का, सुप्रीम एनर्जी का, जिसमें हम सभी में ये जो एनर्जी है वो प्रेजेंट होता है और इसे हम लोग आत्मा बोलते हैं. The vertical system is like a staircase consisting of various levels, planes of consciousness ranging from the lowest, the inconscient, to the highest, Sat, Chit, Anand. In simple words, from unicellular beings, humans have climbed innumerable rungs of the ladder of evolution. We have an evolved body and mind, but our evolution is not complete. Our consciousness has to climb several rungs to reach still higher levels, and the highest level of consciousness, which is endowed with amazing experience of goodness, freedom and knowledge. तो ये जो हम लोग का पैराग्राफ है, इसे हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में समझेंगे. हम लोग पहले श्री अरबिंदो जी के द्वारा दूसरे पॉइंट पे ध्यान देंगे. ये क्या बताए थे? वर्टिकल सिस्टम. ये एक ऐसा स्टेयरकेस, एक ऐसी सीढ़ी की जैसा जिसमें अलग अलग प्रकार के लेवल है. कॉन्शियसनेस है, फिर जिसमें हम लोग लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाते हैं, जिसे हम लोग सच्चित आनंद बोलते हैं. ठीक है, सच्चित आनंद सिंपल वर्ड में हम लोग इसे समझते हैं. ठीक है, बायोलॉजी के टर्म में हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. तो जितने भी आज हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं उनका इवोल्यूशन किससे हुआ है? यूनिसेलुलर बीइंग से. जो आज हम लोग ह्यूमंस को देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे आज सेल का डेवलपमेंट हुआ है, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोगों का जो डेवलपमेंट है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुआ है और हम लोग धीरे धीरे इवोल्यूशन की सीढ़ी पे चढ़ते गए और आज हम लोग इस तरह से दिखते हैं. हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक किस प्रकार का है, हम लोग को पता है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग कैसे दिखते हैं. हमारा जो बॉडी है वो इवॉल्व किया यूनिसेलुलर से, हमारा जो माइंड है वो भी उसका भी इवोल्यूशन यूनिसेलुलर से हुआ है. इतना तक हम लोग जान गए. अब हमारा जो इवोल्यूशन है, आज हम लोग जिस प्रकार से दिख रहे हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ. मतलब कि हमारा जो ये इवोल्यूशन है वो अभी भी चल रहा है. मीन्स हम लोग यूनिसेलुलर से इस प्रकार दिख रहे हैं और पता नहीं फ्यूचर में हम लोग का किस प्रकार से इवोल्यूशन होगा. तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो लगातार धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ रहा है और हायर लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचे, जिसमें हम लोग को अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा गुडनेस का, फ्रीडम का और नॉलेज का. नाउ हियर इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 26.3. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल क्वेश्चन भी बनाना होगा. ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन और यहाँ से सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर दिया गया है. पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें. That's all for today. Thank you everyone.